ताकि मैं देख सकूं उसको। और अभी फिलहाल आपको समझा नहीं समझा ये भी बताइए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा सुना लेकिन उसको देखा नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को कंपेरेटिवली आपको दिखा देता हूँ। ये साइड मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, एक बार मैग्नेट को ड्रॉ करता हूँ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और यहाँ पे दो चार्जेस ड्रॉ करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ नॉर्थ साउथ भी पॉजिटिव निगेटिव की जैसे ही ट्रीट करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे ही हम लोग इस मैग्नेट को किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स है, बारीक बारीक आयरन के पीसेज है या निकल कोबाल्ट के पीसेज है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अपने आप को इस मैग्नेट के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जहां तक उसका इफेक्ट जाता है हम लोग उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इमेजनरी तौर पर इंडिकेट करने के लिए लाइन ऑफ फोर्सेस से इंडिकेट करते हैं, कि हम लोग ये लेके चलते हैं कि नॉर्थ पोल से एक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है जो कि साउथ पोल में अंदर चला जाता है। मैग्नेट के बाहर वो ट्रैवल करता है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर वो ट्रैवल करता है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो वो मैग्नेट के अंदर भी ट्रैवल करता है, और एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और हर डायरेक्शन में होते हैं, मतलब नीचे की तरफ भी होते हैं, ठीक है। अब जहां तक ये लाइन ऑफ फोर्सेस, ये लाइन ऑफ फोर्सेस जहां तक कवर करेंगे वहां तक फील्ड होगी मैग्नेट की। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक में भी सेम है, पॉजिटिव से निकलते हैं ये, निगेटिव की तरफ जाते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और ये भी हर डायरेक्शन में होते हैं, और जहां तक ये लाइन ऑफ फोर्सेस फैले होते हैं वहां तक ही फील्ड होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाते हैं लेकिन अंदर ट्रैवल नहीं करते क्योंकि ये बार के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको और नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका चैप्टर हम लोग अलग से देखने वाले हैं, सिर्फ आपको दिखा रहा था। यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। याद रखिए लाइन ऑफ फोर्सेज है ना, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इमेजिनरी तौर पे ऐसे फोर्सेस की लाइन इसमें से जा रही होती है। अब ये लाइन ऑफ फोर्सेस की ना कुछ प्रॉपर्टीज है। अब याद रखिए अगर हम लोग किसी एक एरिया को कंसीडर करें, देखिए मैं एक छोटा सा एरिया ड्रॉ करता हूं, ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यही एरिया को यहां पे ड्रॉ करता हूं, उतना बड़ा ही। आप देखोगे ये एरिया से कम लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, सिर्फ दो पास हो रहे हैं। यहां देखोगे तो बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो उस एरिया से पास होने वाले लाइन ऑफ फोर्सेस को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है इसलिए मैग्नेटिक लिखना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इस जगह पे कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस जगह पे ज्यादा है। लाइन ऑफ फोर्सेस जितने ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। क्लियर? ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप लोग यहां भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐप पे भी कमेंट कर सकते हो आप लोग, और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। तो लाइन ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट आपको समझ में आया। लाइन ऑफ फोर्सेस का बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्या है कि वो नॉर्थ से निकल करके साउथ से जाते हैं, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर छोटे से एरिया में हम लोग काउंट करें कि एरिया में कितने लाइन ऑफ फोर्सेस है तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग एक निशान से जाहिर करते हैं, एक सिंबल से हम लोग उसको जाहिर करते हैं जिसको हम लोग फाई बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई यूज करते हैं, ये फ्लक्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी है, वो भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला मिटा के आपको बताता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, लाइन ऑफ फोर्सेस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लाइन ऑफ फोर्सेस खुद इमेजिनरी है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज होती है,
ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे रीड आउट करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी कर्व्स विच रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि ये क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी कर्व्स है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इमेजिनरी कर्व्स है। ये इमेजिनरी कर्व्स क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट देखो ये क्या लिखा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी कर्व्स विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ग्राफिकली। अब देखिए क्या लिखा है, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पीछे आते हैं, इस लाइन ऑफ फोर्सेस पे ना कहीं भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, जैसे देखिए यहाँ पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ब्लू एरो हम लोगों ने, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रही है। अब समझिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। तो ये एक सिर्फ ये भी एक इमेजिनरी चीज है कि अगर इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो लाइन ऑफ फोर्सेस के ऊपर तो वो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, देखिए ये जो नॉन साइंस के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए डायरेक्शन क्या होता है या डायरेक्शन शो करता है क्या मतलब है, ये जरा सा मुश्किल जाएगा। लेकिन अगर शुरू के आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, जो मैं शुरू से आज तकरीबन 19वां लेक्चर ले रहा हूं मैं, तो आपको ये पता होगा कि डायरेक्शनल क्वांटिटी एंड नॉन डायरेक्शनल मतलब वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क है, और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम लोग उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन टेंजेंट के जरिए हम लोग पता करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। पहला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व। ठीक है, पहला क्या बताया कि वो पूरा क्लोज कब होगा, एक जगह से शुरू होगा और पूरा खत्म होगा, एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, क्लोज होगा। ठीक है, आउटसाइड मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इनसाइड मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये प्रॉपर्टी पहले आपको बता चुका हूं। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नियर नियर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये नियर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेवर आएगा। ठीक है, जो टू लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं ना वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब देखिए पीछे आइए, कभी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, ना अंदर कट करने वाले ना बाहर कट करने वाले, एक दूसरे के आजू बाजू होंगे लेकिन कट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग। ऑलरेडी आपको बताया, इस जगह पे देखो क्राउडेड है, ये पहला वाला जो है इस पे क्राउडेड है, इस पे क्राउडेड नहीं है। जहां पे फ्लक्स ज्यादा है, जहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का क्राउड ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब पोल के करीब, दोनों पोल के करीब आप देख रहे हो क्राउड ज्यादा है, पोल के करीब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और इक्वेटर के करीब देखिए, ये इक्वेटर दोनों पे 2 पॉइंट लिखा हुआ हूं मैं सेकंड, दोनों इक्वेटर के ऊपर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत दूर दूर देख रहे हो, वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ठीक है, तो ये भी हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया था, सेकंड हो गया, और थर्ड है कि वो क्राउडेड जहां होते हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होती है। फोर्थ है, इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट द फील्ड इज यूनिफॉर्म। देखिए ये नई चीज है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए कैसा होता है ना, फील्ड की बहुत सारी टाइप होती है। मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के दिखा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बार मैग्नेट से नहीं बनती है, और भी बहुत सारे मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के। मैग्नेटिक फील्ड को एक बनाने का मेथड ये भी है कि एक तरफ आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रख दो, इसको करंट फ्लो करो, और दूसरी तरफ, या देखिए एकदम आसान तरीका बताता हूं, 2 मैग्नेट आप रखिए, एक मैग्नेट यहां रखिए, इसका नॉर्थ पोल यहां पे रखिए, और दूसरा मैग्नेट यहां रखिए, इसका साउथ पोल यहां रखिए। अब इसके बीच में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल भी होगा और इक्वली डिस्टेंस भी होगा। डिस्टेंट भी एक दूसरे से इक्वल होगा और एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पे हो और पैरेलल हो, एक दूसरे से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ना हो। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसी दिखेगी, देखिए नॉन यूनिफॉर्म इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अब देखिए ये जो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बन रहा है ना, ये भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का ही एक एग्जांपल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी
कि उनके लाइन ऑफ फोर्सेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वली डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको देखने से पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, पहले कुछ बेसिक चीज़ें पहले बता देता हूँ आपको, तो आपको ये समझ में आएगा, वरना समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको अब मत देखिए अभी फ़िलहाल, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैग्नेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इससे पहले ना एक काम करते हैं हम लोग, एक मिनट, ओरिजिन, आई थिंक एक स्लाइड यहाँ से मिस हो गई है, कोई बात नहीं है, हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वो ये है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कहाँ से हुआ, मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहले, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म एट एटॉमिक लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मैं आपको शुरू में जब शुरू करा वहीं पे आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर नेचुरली मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, और आर्टिफिशियली जब हम लोग उसको मैग्नेटाइज करते हैं और वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाता है तो वो कैसे बनता है। ये दोनों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। यहीं से हम लोग इस टॉपिक में हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे भी कोई चीज़ नेचुरली मैग्नेट बन सकता है या आर्टिफिशियली मैग्नेट बन सकता है। तो उसके लिए पहले हम लोग उस सब्सटेंस के एटॉम में जाना होगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉम, ठीक है। तो एटॉम को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एटॉम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, रेड से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, या जो भी इनका ऑर्बिट होता है अलग अलग ऑर्बिटल्स के हिसाब से वो रिवॉल्व होते रहते हैं। तो ये रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रिवॉल्व। इसके साथ साथ ये स्पिन भी हो रहे हैं, ठीक है। अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन स्पिन भी हो रहा होता है और इस तरीके से रिवॉल्व भी हो रहा होता है। स्पिन होने के साथ साथ वो रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए मैग्नेटिज्म आता कहाँ से। अभी मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी मैक्सवेल की। मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, फिर से रिकॉल करिए। मैक्सवेल की थ्योरी ये थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेट को बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, ठीक है, ये याद आया आपको। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ अलग से, बल्कि ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक चार्ज है, इसके पास खुद की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एज पर मैक्सवेल लॉ जब ये अपनी जगह पे स्पिन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पहला हो गया। पहला ये हो गया कि इसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, हम लोग इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल। याद रखो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है दोनों पोल एक साथ बनते हैं, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। मैग्नेटिक डायपोल बन गया यहाँ पे, ठीक है, या डायपोल मोमेंट आ गया यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ और एक मैग्नेटिक फील्ड स्पिनिंग की वजह से जनरेट हुई। अब सेकेंडली ये चार्ज मूव भी हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, मूव होने की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, एक और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड 2। अब दोनों के नाम मैं बाद में आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड 2 आपने देखा। अब देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड 3 भी है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरी मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तीसरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि ये जो एटम है ये किसी भी सब्सटेंस में होता है और जब उसमें करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के साथ साथ उस कंडक्टर में दौड़ना भी शुरू करते हैं, तो वो तीसरा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख करके बता देता हूँ कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट है बिकॉज ऑफ स्पिनिंग मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहला हुआ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहा है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग मोशन, रिवॉल्विंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड, थर्ड जो रीजन है, थर्ड रीजन ये है बिकॉज ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे आप तो भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आपको ये समझ में आया, ये तीन रीजन की वजह से किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने शायद इससे पहले ये नहीं देखा होगा। तो हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि समझ में आ रहा है, और ओके वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अफशा, गजाला, उस्मा शेख सर फास्ट हो रहा है, एक्चुअली फास्ट नहीं हो रहा है, आप नॉन साइंस के हैं ना, थोड़ा सा आप गौर रखिए, ज़रा इधर उधर इंटरप्ट मत होइए और बहुत ध्यान से हमारे टॉपिक्स को देखते रहिए। और एक ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, इसको एक दो बार आप प्लीज़ रिवाइज करिएगा। याद मैं समझ सकता हूँ, ये जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसीलिए मैं इतना बाद में शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एक नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए और साइंस वालों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। और याद रखिए इसके सारे मॉड्यूल्स में, इसके मॉड्यूल्स में जितनी भी चैप्टर्स हैं, अगर सबको हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है और ये बहुत ईजी हो जाता है। जब मैं शुरू किया था उसी वक्त आपको एक बात बता दिया था कि ये चैप्टर्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, तो कोई भी एक स्किप करोगे ना तो बाकी भी आपको आएगा नहीं, और रट के जाना कोई अच्छी बात नहीं है, आप उसको समझ के जाइए। ये वीडियो जो हम लोगों की रिकॉर्ड हो रही है और आप इसको बाद में देखेंगे, इसमें सारे ज़रूरी कंटेंट अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। अगर अभी आपको एक अटेम्प्ट में समझ में नहीं आता है तो कई अटेम्प्ट में आप इस वीडियो को बार बार देखिए और आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी कमेंट आया है साकिब अहमद का कि समझ में आ रहा है, और सैयद सैयद ट्यूटोरियल्स उनका भी कमेंट आया हुआ है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जिनको समझ में आ रहा है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको भी कंसिडर करता हूँ, बहुत इजीली आपको लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप उसको समझने के लिए बस ये करिए कि बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि इस वीडियो के अंदर हर वो नेसेसरी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, ये ओरिजिन यहाँ से हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं आपको, और वो बहुत डिफिकल्ट भी है इस चैप्टर के अंदर। तो जो नॉन साइंस वाले वो भी रेडी रहिए और साइंस वाले भी रेडी रहिए, क्योंकि इस टॉपिक, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूं इसके ऊपर रिसर्च तक लिखी गई है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। और रिसर्च ये नहीं लिखी गई है कि ये कैसा होता है, बल्कि ये लिखी गई है कि लोग इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं। आपको बता दूं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह भी ये इस कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ईजी करके बताऊंगा इसको। और एक वक्त था मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता था, मैं बहुत मेहनत करके इस चीज़ को कन्फ्यूजन से निकाला हूँ खुद को। आपको बताऊंगा बिना कंफ्यूज हुए, वो समझिए। चार चार ऐसे टॉपिक या चार ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिज्म की,